टैक्स डिडक्शन को समझने के लिए हम दो बुक रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट को लेंगे। इस दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। फर्स्ट एम्प्लॉय, जो कि पूरी जिंदगी दूसरे के काम कर बिता देते हैं, लाइक वर्कर इंजीनियर जो कि दूसरे कंपनी के लिए काम करते हैं। सेकेंड सेल्फ एम्प्लॉय, ये ऐसे पर्सन हैं जिनको लगता है कि हम बिजनेस करते हैं पर वो बिजनेस नहीं करते हैं, वो एक्चुअली अपने आप को बेरोजगार से बचाते हैं, लाइक डॉक्टर लॉयर ईटीसी, वो अपना ऑफिस खोलकर काम करते हैं। थर्ड बिजनेसमैन, जो कि ऐसे पर्सन हैं जो जॉबलेस पर्सन को जॉब देते हैं जिससे कंट्री का जीडीपी ज्यादा बढ़ सके और आदमी का लाइफ स्टाइल सुधर सके। 4 इन्वेस्टर, वो होते हैं जो पैसा को लगाकर एसेट में बड़ा करते हैं। इन्वेस्टर अधिकतर बिजनेसमैन होते हैं, लाइक वॉरेन बफेट ईटीसी। लेफ्ट साइड को रॉबर्ट कियोसाकी पुअर डैड बोलते हैं, जो कि केवल पैसा कमाते हैं और लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं। जबकि राइट साइड वाले को रियल बिजनेसमैन कहते हैं, जो कि जॉब देते हैं, जिसे रिच डैड कहते हैं। वो बहुत स्मार्ट होते हैं, उनके पास फाइनेंस का नॉलेज होता है। टैक्स परसेंटेज, ये टैक्स परसेंटेज वेरी कर सकता है कंट्री टू कंट्री। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं एम्प्लॉय जो कि 40% टैक्स पे करते हैं, जबकि सेल्फ एम्प्लॉय जो कि 60% टैक्स पे करते हैं। थर्ड बिजनेसमैन, जो कि 20% टैक्स पे करते हैं। इन्वेस्टर, वो जो कि 0% टैक्स पे करते हैं। मैकडोनल्ड के फाउंडर रिक रॉक ने बोला था, आई एम नॉट इन हैमबर्गर बिजनेस, आई एम इन रियल एस्टेट। मैकडोनल्ड जो कि दुनिया के बड़े रियल एस्टेट कंपनी में आती है। सेकेंड डेट्स, यदि आपके कंपनी को किसी चीज में इन्वेस्ट करना है, लाइक मैकडोनल्ड के फाउंडर को बिजनेस को स्टार्ट हैमबर्गर से किया, किंतु कुछ पर्सन से डेट ले लिया, यानी उधार पैसा जो कि इंटरेस्ट पर लिया, फिर उसे अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, लाइक $100 वो अपने से लगाया और $500 डेट पर दूसरे से लिया, तो टोटल $600 पैसा हुआ। तो इस पर टैक्स बेनिफिट मिला, जिससे उनका इनकम भी बढ़ा तथा उनका एसेट भी बढ़ा। थर्ड री इन्वेस्ट, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, आपका 1 करोड़ का कंपनी है जिसमें आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, फिर उस प्रॉफिट को फिर से दोबारा उसी कंपनी में लगा दिया, तो वो आपका प्रॉफिट 0 हो गया, जिससे आपका टैक्स भी बच गया। जैसे अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस को ले सकते हैं, जो कि 2018 में 0 टैक्स पे किया है। इन बिजनेसमैन अपना शेयर कभी नहीं निकालते हैं, भले ही वो बैंक से लोन ले सकते हैं, वो चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं एक झटके में, पर वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि बैंक में उन्हें कम इंटरेस्ट पर पैसा मिल जाता है और उनका शेयर परसेंटेज बैंक परसेंटेज से ज्यादा होता है, जिसके कारण वो ये गलती नहीं करते हैं। थर्ड डिप्रेसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, डिप्रेसिएशन उन वस्तु पर लगता है जिसमें हम टच कर सके हैं, लाइक मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ईटीसी। यदि आप एक मशीन को 1 करोड़ में खरीदते हैं, जो कुछ समय के बाद उसके पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं तथा उस मशीन को परफॉर्मेंस धीरे धीरे घटते जाता है, तो उसमें डिप्रेसिएशन मिलता है। यदि 10% डिप्रेसिएशन मिलता है तो साल का 10 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है, जबकि एमोर्टाइजेशन के थ्रू टैक्स में छूट अनटच वस्तु पर मिलता है, जैसे सॉफ्टवेयर। बहुत सारे रियल एस्टेट कंपनी है जिसको बिल्डिंग पर टैक्स डिप्रेसिएशन मिलता है, क्योंकि बिल्डिंग का लाइफ बाय द टाइम कम होते जाता है। 4 इंक्लूड एक्सपेंस, यदि आपका कंपनी है तो नए ऑफिस को बनवाने तथा उसको जहां जाना होगा जाने के लिए गाड़ी तथा विदेश जाना होगा तो उसका टिकट, वो सभी कंपनी के एक्सपेंस में जोड़ते हैं, जिससे उनका टैक्स और भी कम हो जाता है। समरी, अगर आपको टैक्स को लीगल बचाना है तो ये करें। फर्स्ट बिजनेसमैन बने, सेकंड डेट्स लें, थर्ड डिप्रेसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन लें, फोर्थ अपने एक्सपेंस को कंपनी के एक्सपेंस में इंक्लूड करें।